पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है इंडियन आइडल 13 विनर ऋषि सिंह, जिन्होंने कंटेस्ट के दौरान ही लोगों का दिल जीत लिया था और उसके बाद की भी जर्नी इन्होंने अपनी एक खूबसूरत तरीके से शुरू की है। और आज ऋषि बात करने वाले हैं अपने सून टू रिलीज फिल्म के गाने कोनी चीवा, जो कि एक दिन फिल्म से है और गाना ऑलरेडी आउट हो चुका है और बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक गाना है जिसके बारे में एंड ऑफ कोर्स ऋषि की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले ऋषि, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much for inviting. Thank you to the big opportunity. बिग बिग अपॉर्चुनिटी तो ये गाने वाली भी है भाई, टेल मी अबाउट दैट। No, that is so obviously but, आप सब लोग के बीच में ऐसे बात करने में और ज्यादा अच्छा लगता है. That's राइट राइट, और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कॉन्टेस्टेंट, मतलब कोई रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जीतते हैं और उसके बाद विनर बन के वो आगे अपने लाइफ में कुछ करते हैं। बिकॉज अक्सर ना लोग एक नोशन बना लेते हैं कि रियलिटी शो सिर्फ टीआरपी के लिए हैं। विनर्स correct. कहाँ जाते हैं, फिर वो लोग जो कंटेस्टेंट्स हैं क्या करते हैं। बट आप जैसे कंटेस्टेंट्स की जब सक्सेस स्टोरी सामने आती है कि भाई ऋषि सिंह विनर भी बने, उसके बाद उन्होंने गाने भी गाए हैं, उनके गाने लोग सुन भी रहे हैं, तो देन इट शोज के टैलेंट की ही जीत होती है। Correct. Correct. तो ऋषि कोनिची वस्त के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा एक गाना है। कैसा आपको लगा? हाउ डिड इट हैपन? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। Yeah, actually, ये गाना जब मुझे मिला, so it was a very exciting story basically ये गाने के पीछे, because राम संपत सर के साथ मेरा कोई पहले से जान पहचान थी नहीं, like अच्छा। personally I've never talked to him. और so एक गाना मैंने राम संपत सर का गाया हुआ था as a cover on Instagram, सजनी रे उनका कंपोज किया हुआ गाना, and obviously अरिजीत सर ने गाया है उसको. सो वो गाना मैंने एज अ कवर इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, तो फ्रॉम दैट, और जो हमारे ऑब्वियसली आइडल के बाद ढेर सारे फैन पेजेस बन जाते हैं लोग प्यार करते हैं, तो सर ने उनके थ्रू मुझे कनेक्ट किया, लाइक ही टॉक टू सम ऑफ द फैन पेजेस, तो उन्होंने मुझे बताया कि राम सर वांट्स टू कनेक्ट टू यू, सो रिगार्डिंग अ सॉन्ग, और बट कौन सी मूवी का है ऑब्वियसली ये सब हमें नहीं मालूम था, जस्ट फॉर अ वोकल रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने मुझे स्टूडियो पे बुलाया, एंड दैट वाज अ सुपर सुपर लाइक एक्साइटिंग मोमेंट कि हाँ। एक गाना हम एज अ एक स्टोरी के बेस के लिए, मतलब एक स्टोरी के ऊपर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं. सो मुझे बताया था कि देयर इज अ मूवी व्हिच इज शूटिंग इन जापान. सो बस मुझे इतना ही मालूम था कि जापान पे शूट हो रहा है, एंड देयर इज अ लव स्टोरी काइंड ऑफ अ सीन जो चल रहा है पूरा, एंड फॉर दैट एक सीक्वल के लिए मुझे वो गाना रिकॉर्ड करना था व्हिच इज कोनिचिवा. सो बहुत ही एक हैप्पी हैप्पी मोमेंट वाला गाना लगा मुझे, और गाना भी बहुत अच्छा है, एंड इट्स अ वेरी क्लबी वाइब आपको मिलेगी, हर जगह सुनने को मिल जाता है ऐसे, जहाँ पे भी आप डांस कर रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, इट्स अ वेरी दैट हैप्पी काइंड ऑफ अ सॉन्ग. राइट। और गाने जैसे एक तो था कि आई रिमेम्बर इंडियन आइडल के टाइम पे जो आप इंटरव्यूज देते थे तो आपने बोला था कि इतने बड़े आप कीर्तन वगैरह करते थे अयोध्या में पहले, करेक्ट लेकिन जब करेक्ट इंडियन करेक्ट आइडल करेक्ट. स्टेज पे आए तो बॉलीवुड सिंगिंग ऑडियंस के सामने इतने बड़े जजेस के सामने आपने पहली बार की और वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल सकते। तो अब जब या ऋषि आपने ये किया कि इतने बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स जब आपको अब ये पता चल गया कि कौन सी फिल्म के लिए है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला? Uh, मैं नर्वस तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं था, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अब ऐसे मोमेंट पे अगर आप नर्वस हो जाओगे या बहुत कुछ सोचने लग जाओगे या कैसे होगा कैसे होगा, सो ये बहुत ही वैसी बात है कि मतलब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी और आप ऐसी सब चीजें सोच रहे हो. सो फॉर मी इट वाज नॉट लाइक कि नर्वस था मैं और ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ऑब्वियसली, और वो उस गाने को मतलब मैंने दो तीन गाने और भी रिकॉर्ड किए थे, वो सारी चीजें तो आगे आती रहेंगी ऑब्वियसली. तो ऐसे गाने रिकॉर्ड करते टाइम इज लाइक फीलिंग कि इसमें आपको अपना 100% देना है, जैसा भी है. लाइक द फर्स्ट डे ऑफ ऑडिशन होता है, टीवी में आने से पहले आप कभी टीवी पे नहीं आए हो, बट आप पहली बार आने वाले हो, तो आप कैसे गाओगे, कैसा दिखोगे, दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंस. तो राइट वैसे ही मोमेंट होता है कि हम जो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं ऑडियंस के सामने आएगा, तो पीपल शुड नो कि या मतलब इस गाने को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से गाया है, एंड जैसा एज अ सिंगर गाना चाहिए उसको वैसे ही निभाया है. दैट्स द राइट। थिंग.
अच्छा, उस टाइम आपको नहीं पता था कि किस फिल्म के लिए? एक बेसिक स्टोरी लाइन आपको बस दी गई थी। या सो करेक्ट करेक्ट। एज अ सिंगर जब एक बेसिक सी स्टोरी लाइन दी जाती है, और क्योंकि ये सिचुएशनल गाना है, ऐसा नहीं है कि कोई हीरो गा रहा करेक्ट है जिसके ऊपर करेक्ट आपने करेक्ट। लिपसिंग वो कराना है, तो फिर प्रॉपर ब्रीफिंग आपको दी गई थी या क्या था, कैसे था? बहुत ही शॉर्ट ब्रीफिंग थी एक्चुअली, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं थी बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल गाना हो अगर कि बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन के बेसिस पे बना हो तो उसको निभाना इज लाइक कि जो भी एक्टर उसमें एक्ट करने वाला है उसके हिसाब से गाना होता है ना, उसके हिसाब से वोकल सेलेक्ट होती है ऑब्वियसली। बट इट्स अ फन सॉन्ग, बहुत ही ज्यादा फन सॉन्ग है, बहुत सारे लोग हैं इस मूवी में, बहुत सारी कास्ट है। तो वो सब लोग जापान में जा रहे हैं, मुझे एक छोटी सी ऐसा शॉर्ट स्टोरी पता है, जापान में जा रहे हैं एज अ बिजनेस ट्रिप। तो वो फुल एंजॉयमेंट, अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप किस तरीके से एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को एंड व्हाट यू फील फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज जापान में पहली बार अगर मैं जाऊंगा तो उसकी भाषा को समझूंगा कि वहां पे ग्रीट कैसे करते हैं लोगों को। तो ग्रीटिंग फॉर ग्रीटिंग इज लाइक कोनिचिवा मीन्स। तो कोनिचिवा मीन्स लाइक हाय हेलो। हेलो, सो हाँ इसको हाँ। इसको या तो इसको इसलिए वो टाइटल के हिसाब से मुझे गाना पड़ा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सिचुएशन, तो वो तो बहुत इजी था मेरे लिए क्रैक करना। ओके। एंड नाउ दैट द सॉन्ग इज आउट, लोग अभी उसको सुन रहे हैं, अभी धीरे करेक्ट। धीरे और बढ़ेगा, ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो रहा है। किस यस तरह से, यस। कुछ ऐसा है, कोई रिस्पॉन्सेज आपको मिले, दोस्तों ने, लव्ड वंस ने, फैंस ने कुछ बोला? दोस्तों ने, फैमिली ने, फैंस ने, सबने तो इंस्टाग्राम पे तो अच्छे से उसको शेयर किया, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसको प्रमोट किया बिकॉज दिस इज माय डेब्यू सॉन्ग। सो उसके लिए तो बहुत ज्यादा खुश थे लोग बिकॉज पीपल वर वेटिंग कि कुछ तो अच्छा आना चाहिए इन अ बिग फिल्म। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑब्वियसली। और आ, बात करूं अगर कि रिस्पॉन्सेस की, तो डेफिनेटली मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस देखे कोनिचिवा सॉन्ग के, जो कि एक दिन मूवी के सारे गाने की रिएक्शंस हो रहे थे तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस पे। तो पीपल वर रिमेम्बरिंग कि अरे ये ऋषि सिंह जो लिखा हुआ है ये फ्रॉम दैट इंडियन आइडल वाला गाय है आई गेस। तो वो देखकर तो और अच्छा लगा कि चलो लोग ने फिर दोबारा से मुझे इतना समझा और इतना अच्छा प्यार दिया। राइट। दैट ऋषि ऋषि, जब इंडियन आइडल में आप एज कंटेस्टेंट थे तो बहुत बार आप अरिजीत के गाने गाते थे, और या जजेस बोलते भी थे कि हाँ, मतलब आप उनके गाने गा रहे हो और अच्छा गा रहे हो। उस जर्नी से करेक्ट। अब अरिजीत के साथ आपका डेब्यू गाना गाना, फुल सर्कल। आई थिंक बचपन से लाइक फॉलोइंग हिम लॉट बिकॉज उनके गाने इतने ज्यादा सुने हैं, मतलब सुन के मतलब क्या उसको घोल के पी गया हूँ ऐसा मुझे लगता है। फॉर एवरी शोज, लाइव शोज के लिए भी कहूँ तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आई परफॉर्म्ड ऑन अरिजीत सिंह सॉन्ग्स। तो uh, मेरे लिए तो शायद एक मैनिफेस्टेशन ही था हमेशा से कि एक बार मौका मिल जाए, जैसे भी शुरुआत हो। जस्ट नॉट कि बीइंग बीइंग आवरसेल्व्स इज इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट कि आप किसके कितने कितने बड़े बड़े लोगों के साथ भी आप काम करते हो, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। बिल्कुल। तो कोई मोमेंट था ऐसा उनके साथ जब आप गाना गा रहे हो, साथ में गाया आपने? डिड यू शेयर सम स्पेस विद हिम? नो एक्चुअली हमारे साथ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ही अब तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिकॉर्डेड द होल सॉन्ग्स, पूरा वो अपने जियागंज में ही किया था उन्होंने, डब किया था बिकॉज और आप लोग ने देखा भी होगा ऑब्वियसली, वो वीडियो आउट भी हुई है जिसमें आमिर सर जियागंज गए हुए हैं फॉर रिकॉर्डिंग द होल एल्बम फॉर एक दिन। तो उसके लिए भी सारे गाने मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो भी रिकॉर्ड हुए हैं फॉर एक दिन इट्स जस्ट ऑन जियागंज। राइट। राइट। अच्छा, जब ऐसा होता है ना, कोई रियलिटी शो आता है, तो ऑफ कोर्स कंटेस्टेंट्स तो जीतने के लिए ही हर कोई आया है, और वो अपनी पूरी जर्नी हफ्ते दर हफ्ते उसे क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऑडियंस होती करेक्ट। है ना, हम लोग भी आप लोगों के साथ, हमारे भी फेवरेट कंटेस्टेंट्स होते हैं, हम भी वोट कर रहे होते हैं, तो हमें भी लगता है हमारे अंदर वो पावर है कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को हम जिता सकते हैं। तो करेक्ट। आप तो ऑफ कोर्स जीत गए, और उसके बाद आप वेट कर ही रहे होगे कि यार अब एक ब्रेक थ्रू मिले, अब क्योंकि जीत गया हूं तो अब इस लाइन में और आगे कुछ करूं। एज ऑडियंस हम भी वेट कर रहे थे कि इंडियन आइडल 13 के विनर है, कोई भी विनर्स जब आते हैं। सो ये जो इंतजार के पल थे, आइडल जीतने से आपका पहला रिकॉर्डिंग तक, हाउ वाज करेक्ट। दैट फेज? देखा जाए तो 3 साल हो गए इस बात को। हाँ। 3 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है ऑब्वियसली। मतलब इतना चीजों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना रखना नहीं चाहिए। आपको बस काम करना चाहिए एंड यू शुड जस्ट वर्क।
ऑन द थिंग्स जो भी आप करने वाले हो। और पेशेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर वर्क एक्चुअली। तो वर्किंग ऑन माई वोकल्स, अब धीरे धीरे ग्रूमिंग के बाद, धीरे धीरे वोकल ट्रेनिंग्स के बाद जो भी हमें आइडल से मिली है, डेफिनेटली बहुत अच्छे मेंटर्स मिले थे हमें। तो चीजें समझ में आना इज इम्पोर्टेंट कि हम क्या देख रहे हैं, और वहाँ की दुनिया, यहाँ की दुनिया, डेफिनेटली बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा अलग है। और उसके लिए तो आपको खुद ही करना पड़ता है। आइडल के सेट पे तो सब चीजें आपको प्रोवाइड हो जाती है ऑब्वियसली। सब आपके गाने भी आपके हाथ में आ रहे हैं, आपको गाने परफॉर्म करने हैं, फैन पेजेस बन रहे हैं, वट, ये सब चीजें तो चलती रहती, बट बाहर की दुनिया इज टोटली डिफरेंट। तो उसके लिए तो बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ी है। आई मीन कि बस आपके मोमेंट्स ऐसे आते हैं, जस्ट लाइक सेकंड आपको वहां पे पहुंचना पड़ता है, एंड जस्ट यू हैव टू क्रैक द मोमेंट उस टाइम पे। राइट। बट जैसे आपने इंडियन आइडल किया वो अलग बात है, आप जीत गए, ऑफ कोर्स एक उसके साथ बोनस हो गया। बट जो टैलेंट है वो आपके साथ में ऋषि हमेशा से था। यू हैड अ गुड वॉइस, राइट, और उस पर आपने मेहनत बहुत की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आइडल की ट्रॉफी जीतना आपकी जर्नी में उसने थोड़ी मदद की है या स्ट्रगल रही है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आइडल की ट्रॉफी जीतना तो बहुत ज्यादा उसने हेल्प किया है। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अगर किसी आर्टिस्ट को, और उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई आदमी या कोई भी सिंगर है, अच्छा सिंगर है, तो वो अगर अपने गाने बनाता है तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उसकी ऑडियंस मिल जाए। जो भी उसके गाने सुनेगी, उसकी ऑडियंस बन जाती है, ग्रो होने लगती है। तो हमारी ऑडियंस तो ऑब्वियसली हमें आइडल से ही मिली है। तो जो कि हेल्प कर रही है टू टू रीचिंग आउट टू द बिग पर्सनालिटीज एज वेल। जैसे जैसे कि राम संपत सर ने के पास भी इसी थ्रू मैं पहुंचा। और बहुत सारे लोग हैं जो इसी थ्रू मुझे पहचानते हैं, और इसके थ्रू ही मुझे कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एज अ गेम चेंजर तो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं यूएस शो करने गया था, अभी रिसेंटली गया था, 2 दिन पहले गया था, तो वहां पे भी लोगों ने गाना सुना है, बिकॉज उनके रेडियोज में बजते रहते हैं। जो भी अपडेटेड गाने होते हैं वो राइट। बजते रहते हैं। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज और ये जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स में मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ, उनके थ्रू पहुंच जाता है। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आपका गाना आया है और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपने शो पे भी। अब तो खुद का गाना आ गया है, तो और अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली ये तो बड़ी बात है ऑब्वियसली। तो करेक्ट। ऐसे मतलब एक ऑडियंस तक पहुंच जाना बहुत हेल्प करता है, और आइडल वाज लाइक दैट फॉर मी। पर गाना आप पहले भी गाते थे, आइडल के पहले के ऋषि और आइडल के बाद के अब के जो करंट ऋषि हैं, आप खुद कितना फर्क देखते हो? अब मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक एक्सपैंड करने इज नॉट इम्पोर्टेंट एज अ टैलेंट। कि जैसे मैं वहां पे आया था तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लाइक व्हाट इज द टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूजिक, जो भी हमें आगे के लेवल पे मिलता है। और इतने बड़े बड़े मतलब अच्छे सिंगर्स के सामने आपको परफॉर्म करना है, और जजेस भी हैं ऑब्वियसली। तो उनके सामने गाना इज लाइक कि अभी हमने तो क्या ही नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा ट्रेनिंग ली नहीं है फॉर क्लासिकल म्यूजिक। सुर की नॉलेज मुझे बिल्कुल ही नहीं है, मैं बस सुन सुन के ही गाता था उस टाइम पे भी, है ना। तो वो मेरे लिए बड़ा नेचुरल था कि मैं जो भी हूँ, दिस इज ऑफ लाइक कि मैं ऐसा ही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। पूरा मैंने अपना रख दिया ऑन द ऑडिशन डे, ये मैंने एक मेरा थॉट था। तो वो नेचुरल रहना, वो नेचुरल बन के गाना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल किया है और लोगों तक पहुंचने। बिकॉज जितना आप जेन्युइन तरीके से गाते हो, जो भी आप अपना 100% रख के गाते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा करेक्ट, नहीं है किस। करेक्ट, 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 करेक्ट। अच्छा, या बट अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं ना, शोज में काफी कैमराडरी, दोस्ती सी आपकी हो जाती है बाकी को कंटेस्टेंट्स के साथ में। कितनी रियलिटी उसमें होती है, मेरे को ये जानना है कि आज 3 साल हो गए, कितना आप लोग टच पे हो? नहीं, हम तो बहुत सारे मतलब 2-3 लोग हैं जो टच पे हैं अभी, बाकी लोग शायद अपने होम टाउन में ही हैं, और वहीं से ही गाने कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर इंडिपेंडेंट म्यूजिक, क्योंकि आज के टाइम पे तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है लोगों में। राइट, राइट। पीपल वांट टू लिसन योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग जो आप कंपोज करते हो, लिखते हो। तो जिस दैट बाकी के कंटेस्टेंट्स यही कर रहे हैं, एंड और सारे लोग हैं जिन्होंने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया है फ्रॉम अदर सीजन एज वेल। तो उन सबके साथ भी मतलब एक अपनी एक फैमिली है ना आइडल की। तो उसमें कहीं ना कहीं से डजेंट मैटर कि कौन सी सीजन से आप बस मिलने लग जाते हो। अभी पवन दास से मैं मिलने गया था, तो उनके घर पे हम बैठते हैं, गाना वाना गाते हैं, और रिकॉर्ड कर लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ भी, और लोगों के लिए, फैंस के लिए। तो वो राइट। एक अच्छा मोमेंट बन जाए, तो इट्स जस्ट लाइक फैमिली थिंग्स।
करेक्ट अपने लिए करेक्ट। तो। और फॉलो करते हो बेबी इंडियन आइडल? बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हर साल कहाँ से ये टैलेंट आ रहा है, एवरी ईयर इट्स गेटिंग बेटर, आपको ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स मतलब आइडल की बहुत सारी चीजें होती है, लाइक नॉट ओनली यू कैन परफॉर्म योर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स जो भी आप चाहते हो परफॉर्म करना, बट जस्ट कि आपको उनके दिए हुए गाने डेफिनेटली गाने होते हैं जो कि हर सीजन में आप सुनते होगे कि दिस इज द सेम सॉन्ग्स हाँ जो हाँ। हर साल होते ही होते हैं ऑन इंडियन आइडल। तो या फॉर टीवी ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको गाना पड़ता है, बट हाँ वो वॉइस इज द मेन थिंग फॉर अ कंटेस्टेंट एक्चुअली, जो ऑडियंस को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकती है और जीतने तक पहुंचा सकती है। आई आई मस्ट से दिस लाइन बिकॉज मुझे शायद इतना तो ऑब्जर्वेशन हो गया है सब देख देख के, और उसका एक पार्ट होकर डेफिनेटली। तो वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है। राइट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, स्पेशली अगर यंग आ गए हैं स्टेज पे और उनको लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जैसे आपने कहा फैन पेजेस बन जाते हैं, तो वो इंस्टेंट एक रिकग्निशन कहीं ना कहीं होता है कि अरे अब हम फेमस हो गए हैं। फिर क्या होता है, ये रियल जिंदगी जैसे आपने कहा, जो असल दुनिया है वो बहुत डिफरेंट है, वहां से स्ट्रगल शुरू होती है। तो करेक्ट करेक्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस दोगे टू पीपल आपकी तरह जो अस्पायर कर रहे हैं कि यार हमें भी इस लाइन में जाना है, कुछ करना है, कि वो जो एक दिखती है चमक वाली दुनिया की, हाँ इंस्टेंट फेम मिल गया, फैन फॉलोइंग मिल गई, करेक्ट। एंड असली काम के बीच में जो स्ट्रगल है, वो परसिवियर करने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? एक्चुअली जो फैन पेजेस ऑन सोशल मीडिया आपके अगर बन जाते हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक कोई चीज देख के ही बने होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आइडल में जैसे मैंने वो गाना गाया पहला पहला प्यार, जो कि वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, लोग उस बारे में बात करने लग गए कि ये गाने को ओरिजिनल से भी बेटर गाया, मतलब लाइक दैट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपके लिए मिलने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक ऑडियंस ऑलरेडी बन गई होती है। करेक्ट। तो उनके लिए इज अ डिफरेंट थिंग टू गो विद, और ऑब्वियसली बॉलीवुड में काम करने के लिए तो डेफिनेटली दूसरी चीजें होती है। आपको बहुत सारी मीटिंग्स में बैठना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ता है अपने आप को कि दिस इज माई वर्क, और दिस इज हाउ आई परफॉर्म, दिस इज हाउ आई सिंग, वट एवर द थिंग इज। सो ऐसे दो चीजें होती है। सो फॉर फैन पेजेस एंड ऑल, अगर इसके लिए रहना है तो आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक करो डेफिनेटली, आप खुल के करो, आप गाने बनाओ डालो, आपके फैन डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये जर्नी तो डेफिनेटली अलग है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से, बिकॉज उनको आपकी वॉइस की जरूरत होगी, दे विल यूज इट, अदरवाइज वो नहीं यूज करेंगे। दिस इज वेरी करेक्ट। सिंपल फैक्ट। आप उनके ये सिर्फ ये एक टाइटल होना आपके पास कि इफ आई एम इंडियन आइडल 13 विनर, तो वो मुझे काम दे देंगे, इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली आपकी वॉइस जहाँ लग सकती है, आपकी वॉइस जहाँ अच्छी लगेगी, वहीं पे आपकी वॉइस यूज होगी, दैट्स आई थिंक। तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड पहले भी कि पेशेंस और बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस होना बाहर की दुनिया से जरूरी नहीं है, आप बस अपना काम करते रहो, बी नेचुरल, दैट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और वो परसिवियरेंस होगी, आप अपना काम करते रहेंगे तभी एक दिन कोनिचिवा भी होगा। एंड जाते करेक्ट। जाते 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 थोड़ा सा बस दो लाइन गा दीजिए हमारी ऑडियंस के या अभी मुझे तो लिए। मैं चाहता हूँ कि वो अरिजीत सर का जहां से पार्ट चालू होता है मैं वहीं से सुना दूं आपको। हाँ। हम कहाँ, हम कहाँ हम हैं, हम सदा, हम सदा तुम हैं, हम ख्वाहिशें हैं ख्वाहिशें, पाने की तुमको कोशिशें, हम ख्वाहिशें हैं अनसुनी, हम ख्वाहिशें हैं कहीं भी, कोनिचिवा मेरी जान, पार्टी होगी आलीशान, live it up baby, live it up। That's all थैंक to यू, you guys। थैंक यू सो Thank you। मच। और ये तो जर्नी आपकी अभी शुरू हुई है इस इंडस्ट्री में। आई रियली होप कि आप खुद के गाने, बॉलीवुड के गाने, ढेर सारे गाने गाएं और आपका जो सपना था उसे आप पूरा करें इंडीड। एंड हमें Yeah, ऐसे ही for sure। एंटरटेन करते रहें। एंड ऋषि, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए फॉर दिस वन। Thank you so much, thank you so much।